जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, गुजरात के चुनाव की वोटिंग उसका फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है। 5 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग है और 8 तारीख को रिजल्ट भी आएंगे। दर्शकों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं आप लोगों को यह समझा सकूं कि संसार के अंदर ईश्वरीय शक्ति से बड़ा कोई भी नहीं है। और जब ईश्वरीय शक्ति कोई परिवर्तन करने पर आती है या हमें कुछ सबक सिखाने पर आती है, तो वह हर परिस्थिति को उसी तरह से मैनेज करती है कि हम बाध्य होते हैं उस लेसन को सीखने के लिए। और यही कारण है कि 2022 के अंदर, अंतिम माह के अंदर जो चुनाव परिणाम आएंगे, ये 2022 की पूरी प्रक्रिया जो 2022 के आरंभ से शुरू होती है, उसका अंत करेंगे। अब इस बात को थोड़ा डिटेल में मैं आपको और समझा देता हूं। मैंने लगभग 2 साल पहले ही आप लोगों से कहा था कि 2022 का साल भारत की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और यह साल इतना महत्वपूर्ण होगा कि ऐसे परिवर्तन ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना आने वाले बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे। अब आप कहेंगे कि 2022 में इतने बड़े बड़े क्या परिवर्तन हुए हैं, तो जरा उसको काउंट करते हैं। पंजाब के अंदर जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस का जिस तरह से सफाया हुआ, आम आदमी पार्टी ने जहां सरकार बनाई और जिस तरह का वोटर का रुझान रहा, वो अपने आप में अप्रत्याशित था। भारत के राष्ट्रपति पद पर जिस तरह से माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, वो अपने आप में असाधारण है। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो कुछ हुआ, वो भी अपने आप में असाधारण है। और कांग्रेस के अंदर जो परिवर्तन हुआ है कि यहां पर गैर कांग्रेसी को अध्यक्ष बना करके राहुल गांधी पदयात्रा निकाल रहे हैं, ये भी अप्रत्याशित है। 70 साल के इतिहास के अंदर कांग्रेस ने ऐसा कभी भी नहीं किया है। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। पंजाब की राजनीति में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। और उसके साथ ही जो दिसंबर के चुनाव परिणाम आएंगे, यानी कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी को भी यहां जोड़ लेते हैं, तो इनके जो चुनाव परिणाम आएंगे, ये अपने आप में राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त होंगे। यानी 8 तारीख के बाद में जब परिणाम आ चुके होंगे, उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य कुछ इस तरह से बनेगा कि कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैं हारा हूं, तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैं जीता हूं। यानी हर दल को अपना स्वयं आकलन करना पड़ेगा कि राजनीति के अंदर जिस तरह से वो अब तक दांवपेच लगाते आ रहे हैं, वो अब आगे नहीं लगने वाले हैं। आपको नए पैरामीटर राजनीति के लिए सेट करने ही पड़ेंगे। और पहले फेज की जो वोटिंग हुई है, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि मतदाता कितना बुझा हुआ है, कोई जोश नहीं है और पिछले बार से भी कम मतदान हुआ है। और दर्शकों, ये परिस्थिति कब बनती है? जब मतदाता आपसे नाराज भी नहीं है लेकिन आपसे खुश भी नहीं है। ये परिस्थिति वैसी होती है। और इसीलिए दर्शकों, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि गुजरात के जो चुनाव हो रहे हैं या उस समय जो चुनाव परिणाम आएंगे, ये ग्रहण के साए में चुनाव हो रहे हैं। और इस समय पर जो चुनाव हो रहे हैं और उस समय पर जो भी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके मुखियाओं की कुंडली के अंदर भी ये समय संकट वाला है। इसीलिए चुनाव परिणाम तो आपको कुछ अप्रत्याशित देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं किसी की जीत या किसी की हार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस बार के चुनाव परिणाम सारे अनुमानों को गलत साबित करेंगे। यहां ना कोई इस स्थिति में होगा ये कहे कि मैं जीता हूं, और ना इस स्थिति में होगा कहे कि मेरे को हार मिली है। स्वयं आकलन सबको करना पड़ेगा। बॉर्डर लाइन के पास आकर के सब लोगों को निराशा का मुंह देखना पड़ेगा। यानी मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे कि हर व्यक्ति को एक ग्रेस मार्क मिलेगा। यानी कि आप अगर थोड़ा सा और अच्छा करते तो आपको परिणाम अच्छे मिल सकते थे, लेकिन आपने तो पूरा अच्छा ही किया था। परिणाम ऐसे क्यों आए? क्योंकि शनि का परिवर्तन है। 2022 के साल में बहुत बड़े परिवर्तन भी होने थे और ये अंतिम माह चल रहा है। और ये चुनाव परिणाम आने वाले समय के अंदर
राजनीतिक दलों को एक नई पारी खेलने के लिए प्रेरित करेगा, नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और इसके साथ ही एक बात मैं आपको यहां पर और बताता हूं, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी के चुनाव परिणाम आने के बाद में मार्च के बाद से, या यूं कह लीजिए कि मार्च से आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति के परिदृश्य को बदलता हुआ देखेंगे। एक नई सोच के साथ राजनीतिक पार्टियों को आगे काम करता हुआ देखेंगे, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रिम पंक्ति के अंदर होगी अपने परिवर्तनों को जमीन पर उतारने में। यानी परिवर्तन होगा, शुभ होगा, और ये चुनाव परिणाम सभी राजनीतिक पार्टियों को, मतदाताओं को भी और हिंदुस्तान की सभी जनता को एक आईना दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि हमें किस तरह से वोटिंग करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, उम्मीदवार चुनने चाहिए, चुनाव लड़ने चाहिए, और किस तरह से चुनाव परिणाम, कैसे ग्रहों की परिस्थिति यदि विपरीत हो तो प्रभावित भी होते हैं, चाहे फिर आप अपनी कितनी ही ताकत क्यों ना लगा लें। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ग्रहों का आकलन दिया है जो इस बार बड़ा विचित्र है, और विचित्र इसलिए भी है क्योंकि शनि के परिवर्तन के आखिरी दौर के अंदर राजनीति के चुनाव होने जा रहे हैं, और यही चुनाव परिणाम आने वाले बहुत लंबे समय तक भारत की राजनीति का परिदृश्य सेट करेंगे। इसीलिए इन चुनाव परिणामों को आपको हल्के में कभी भी लेना ही नहीं है, और ये चुनाव परिणाम होंगे भी ऐसे जो हल्के में लिए ही नहीं जा सकेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।